हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं डी फार्म एग्जिट एग्ज़ाम का तैयारी, और एग्जिट एग्ज़ाम में हमें पता है बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। हम अपने चैनल पे लाए हैं ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट। फिलहाल हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री का। तो बायोकेमिस्ट्री में कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जिट एग्ज़ाम में आपको ज़रूर काम आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेकेराइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेकेराइड? इनमें से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन का बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको दो तरीके से डिवाइड किया है बेस्ड ऑन मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। तो हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। हमारा क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है। तो ऑप्शंस देखो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड गैलेक्टोज। तो इन चारों में जो सुक्रोज है वो डाइसैकेराइड्स होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पाइरुवेट। किस प्रोसेस से ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमें पता है। जब हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल देखते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ये फाइनल पाइरुवेट का फॉर्मुलेशन करके देता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है हमारा करेक्ट आंसर। द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पाइरुवेट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर। जब ग्लाइकोलिसिस साइकिल हमारे बॉडी में ग्लाइकोलिसिस साइकिल होता है तब हमें एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या मिलते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास 2 पाइरुवेट, 2 एटीपी एंड 2 NADH, 2 लैक्टेट, 4 ATP एंड 2 NADH, 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 ATP एंड 2 NADH, 2 इथेनॉल, 2 ATP एंड 2 NADH। तो अगर हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल देखें, देखिए ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? हमारा पाइरुवेट होता है। ठीक है, तो इनमें से जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या करता है? वो 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ का होगा 2 पाइरुवेट, 2 ATP एंड 2 NADH। ठीक है, देखो एक ATP, यहाँ एक ATP, 2 ATP और 2 NADH का फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस ये 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which enzyme convert glucose 6 phosphate to glucose? कौन सा एंजाइम होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है? कहाँ पे कन्वर्ट होता है? इन दी लीवर, हमारे लीवर में। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शंस है हमारे पास हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंड ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, तो अगर हम ग्लाइकोजन का
ब्रेक डाउन का बात करें तो ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कहाँ पे कन्वर्ट होता है? इन दी लीवर, ठीक है, इन लीवर। तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज या ग्लूकोकाइनेज? तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग दी फास्टिंग स्टेट ग्लूकोनियोजेनेसिस इज अकर प्राइमरीली इन दी, ठीक है, जब हम फास्ट रखते हैं तब जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो कहाँ होता है, हमारे बॉडी के किस पार्ट में होता है? ऑप्शन है हमारे पास लीवर, मसल, ब्रेन या फिर किडनी। तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है तो ये हमारे कौन से बॉडी पार्ट में होगा? ये होता है हमारे लीवर में, ठीक है। हम देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है लीवर, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल, एनिमल्स में जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, वो उनकी बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? ऑप्शन है हमारे पास ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड चिटिन, ठीक है। तो ये आंसर हमको पता है क्या होता है, जितने भी ग्लूकोज होते हैं एनिमल में वो हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The enzyme responsible for conversion of pyruvate to acetyl coenzyme A, ठीक है, पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? किस एंजाइम की वजह से पाइरूवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास पाइरूवेट काइनेज, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज एंड पाइरूवेट डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, जब हम पाइरूवेट को देखते हैं, जब पाइरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है तो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन दी साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस पर टर्न ऑफ साइकिल? जब साइट्रिक एसिड साइकिल चलेगा तो एक टर्न में, मतलब जब एक क्रेब साइकिल पूरा कंप्लीट होगा तो इनमें से कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होंगे, कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के? ऑप्शन है हमारे पास आइदर 1, 2, 3 या फिर 4, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्रेब साइकिल देखते हैं। क्रेब साइकिल में जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ साइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये अगेन जो साइकिल कैरी आउट होता है तो यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है और यहाँ पे सेकेंड CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कन्वर्ट होता है, इस पे साइट्रेट में कन्वर्ट होता है, साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है और एक कार्बन CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। और सेकेंड कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे रिलीज होता है। तो टोटल हमारे पास 2 CO2 जो होते हैं वो पर साइकिल हमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस,
जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन सिंथेसिस होगा तो उनमें से कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा जो उस साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेटेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज काइनेज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जब हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस देखते हैं, ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन सिंथेटेज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए। जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कब होगा, जब ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा होगा हमारा, ग्लाइकोजन सिंथेटेज। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर बोथ इन ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इनमें से कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो दोनों ही ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस में यूज होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट, सेकेंड ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 biphosphate and conversion of glucose 6 phosphate to glucose। तो इनमें से जब मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे बॉडी में कैरी आउट होता है तो ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस दोनों में ही कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस रहता है। तो चलिए देखते हैं, देखिए ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे पाइरुवेट में, तो उसको हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल बोलते हैं। और पाइरुवेट जो है वो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो हम इसको ग्लाइकोनियोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ देखो जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में। तो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है ना, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे ही कुछ और MCQs के लिए हमारे चैनल पे आए, हम बहुत सारे ऐसे MCQs आपके लिए प्रिपेयर करके लाएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई डाउट हो। थैंक यू।